मैं सुमन अत्री जेपी इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हरियाणा जीके का सेकंड पार्ट करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया, उसमें हरियाणा उदय किस तरह से हरियाणा अस्तित्व में आया, किन किन लोगों ने संघर्ष किया, कौन से नंबर का राज्य बना, किस संविधान संशोधन के तहत बना, ये सारी बातें कंप्लीट बता रखी है। पहले उन डेट को नोट कर लो दिमाग में और फिर ये समझो। जो बच्चा चाहता है हरियाणा जीके की अच्छी तरीके से तैयारी करना, पहले वो टॉपिक देखे, फिर ये देखे, फिर ये आसानी से समझ में आएगा। आज इसका अक्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी और जो 7 से बढ़कर 22 जिले बने हैं उनके बारे में, उनकी भी जो इम्पोर्टेंट डेट है जिनके बारे में कई बच्चे पजल रहे हैं, उनके तरीके बताऊंगी। ध्यान से देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। आज देखो, पहली बात, हरियाणा का अक्षेत्रफल। हरियाणा का अक्षेत्रफल, भारत में हरियाणा का अक्षेत्रफल कितना है? तो आपको याद रखना है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर कहा है हरियाणा का अक्षेत्रफल भारत में कितना है तो आपने याद रखना है 44,212। और अगर कहा है पंजाब का कितना हिस्सा दिया गया हरियाणा को तो बताओगे 35%। टोटल अपना कितना? 44,212। और अगर प्रश्न पूछा जा रहा है भी कितने प्रतिशत है तो बताओगे 1.34। पूरे भारत का कितना है? 1.34। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। एक और याद रखना है, स्थान कौन सा है हरियाणा का, कौन से नंबर का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में? भारत में हरियाणा का कौन से नंबर पर स्थान आ रहा है तो आप बताओगे या तो 20वां, एक तो 20वां याद रखे हैं और एक 21वां याद रखे हैं। 20वां और 21वां दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ये ठीक किस तरह करोगे वो देखो। 20वां और 21वां पहले ये दिमाग में सेट कर लो, फिर 21वां किस तरीके से है और 20वां किस तरीके से है वो देखो। 21वां पहले देखो। अगर पूछा जा रहा है भारत में कौन से नंबर का स्थान है भारत में, भारत का मतलब है कि इसमें आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में पूछा है कौन सा स्थान है तो फिर टिक करना है अपने 21वां, यानी कि इन दोनों में स्थान अपना हरियाणा का है 21वां। राज्य तो जिसमें पर है ये राज्य बांट दिए, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब वो है जो भूमि विवादित हो है, जिस भूमि पर विवाद इकट्ठा हो जावा है, जैसे कि चंडीगढ़ पर विवाद हुआ वो केंद्र के अंतर्गत आ गई। इसी प्रकार से याद रखना है, अगर राज्य और केंद्र में भारत शब्द लिखा है, भारत के साथ कुछ नहीं, तो फिर टिक करना है 21वां स्थान में। कौन सा स्थान है? 21वां। अब बात करांगे 20वां स्थान किस तरीके से, ये तो 21वें की बात है। अब 20वां पूछेंगे भारत में राज्यों में, भारत के राज्यों में कौन से नंबर का स्थान है तो राज्य है आपके 28 और 28 राज्यों में स्थान कौन सा है? 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में स्थान कौन सा है? 20वां। भारत में अकेला पूछ लिया तो स्थान याद रखोगे 21वां, और अगर कह दिया भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है तो फिर बताओगे 20वां। कौन सा स्थान है? 20वां। अब 20वां है तो जाहिर सी बात है 8 राज्य है। जो बच्चा दिमाग से अच्छे तरीके से तैयारी करे, लगन से समझ कर, वो बच्चा ये प्रश्न जरूर दिमाग में आवर 20वां है तो 8 राज्य यानी कि इससे कम है। वो कौन से 8 राज्य हैं? पहला याद रखोगे गोवा। कौन सा? गोवा। दूसरा याद रखोगे सिक्किम। तीसरा याद रखोगे त्रिपुरा। चौथा याद रखोगे मणिपुर। पांचवा याद रखोगे मेघालय। छठा याद रखोगे नागालैंड। सातवां याद रखोगे मेघालय, मणिपुर आ गया, मिजोरम। और 8वां है आपका केरल। ये 8 राज्य कम हैं हरियाणा से।
तो स्थान कौन सा हो गया? 20वां। ये बात याद रखनी है और ये राज्य भी याद रखने जो इससे कम है, हरियाणा से संबंधित है। ये बातें आपको पता होने, पेपर में ना भी पूछी जाए तो भी आपको पता होनी चाहिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। ये बात क्लियर होगी। अब है, अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के समान है, किस देश के बराबर है, अगर प्रश्न पूछ ले हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के समान है, तो फिर आपने याद रखना है डेनमार्क के। डेनमार्क का एरिया है इससे कम, लेकिन लगभग में इसी के समान माना जा रहा है। अगर पूछ लिया जा रहा है तो आप याद रखोगे डेनमार्क के समान है हरियाणा का क्षेत्रफल। ये बातें सारी इंपॉर्टेंट हैं। हरियाणा का टोटल हरियाणा का क्षेत्रफल बताओगे 44,212, प्रतिशत में 1.34, स्थान है 20वां और 21वां। 21वां केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, और सिर्फ राज्यों में है 20वां। और इससे 8 राज्य जो कम हैं वो बता दिए। कौन से देश से के समान है इसका क्षेत्रफल? डेनमार्क की। ये सारी बातें याद रखने की हैं। मैंने एक बात और बताई थी पिछले वीडियो में, अगर जिस बच्चे ने ध्यान से देखी है, भी हरियाणा जब बना था तो 7 राज्य 7 जिले अपने साथ लेकर आया था। कितने जिले? 7 जिले अपने साथ लेकर आया। 7 जिले कौन से? ट्रिक दिमाग में बिठा लो। जब हरियाणा बना तो माइकल जैक्सन का घर था। किसका घर था? माइकल जैक्सन का घर। माइकल जैक्सन का घर था हरियाणा। ये ट्रिक याद रखनी है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए भी हरियाणा अपने साथ, जब हरियाणा बना तो कौन सा जिला था, कौन सा नहीं था, तभी दिमाग में लाओ हरियाणा बना माइकल जैक्सन का घर था। ट्रिक कैसे छाटोगे वो देखो। माइकल जैक्सन का घर, ये ट्रिक दिमाग में बिठा लो। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। माइकल जैक्सन का घर था हरियाणा। जब 7 जिले लेकर आया तो ये ट्रिक, माइकल जैक्सन का घर। मैं से महेंद्रगढ़, जे से जींद, के से करनाल, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला और आर से रोहतक। ये करनाल में और इसमें कंफ्यूजन होगा। रोहतक पुराना जिला है और करनाल पुराना जिला है, ये बात याद रखनी है। भी अगर वैसे अगर देखा तो ये भी महाभारत के समय के जिले हैं, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, वो पुराने उसमें आ जाओगे। किस तरीके से है महाभारत के समय में? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम याद रखोगे कन्नौड़। ये कन्नौड़ नाम की ब्राह्मण ने बसाया था, तो इसका नाम पुराना है कन्नौड़। जींद, जींद महाभारत के जो पांडव थे उनमें 5 पांडवों ने जींद में देवी है जयंतपुरी, जयंती देवी, उस वहां पर पूजा की थी, इसलिए जयंती देवी के नाम से इसका नाम पड़ा जींद। इसका पुराना नाम है जयंतपुरी। करनाल, करनाल है कर्ण के नाम से। गुरुग्राम, गुरुग्राम इसके अर्थ इसी से स्पष्ट है नाम से ही, गुरुग्राम यानी कि गुरु का गांव। कौन सा गुरु? उस समय में सबसे प्रसिद्ध गुरु था, जो सबसे प्रसिद्ध माना गया वो गुरु द्रोणाचार्य है, और उसी को पांडवों ने ये जमीन दी थी, तो इसका नाम पड़ा गुरुग्राम। हिसार, इसका पहले नाम था गुड़गांव, ये याद रखोगे, और गुरुग्राम अब रखा है मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। हिसार का पुराना नाम है हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा। अंबाला का नाम पर मेन ध्यान रखना है, अंबाला नाम रखा गया है महाभारत के समय में एक लड़की का नाम था अंबालिका। एक लड़की का नाम था अंबालिका। 3 थी, 3 मिल सके हाथ में। एक तो अंबा, इधर देख लो, एक तो अंबा, एक अंबिका, एक अंबालिका। अंबालिका
इन तीनों लड़कियों में से अंबालिका को भीष्म लेके आया था और फिर इसे छोड़कर आया। इसकी मृत्यु का कारण भी ये लड़की बनी थी। इसी के नाम से ये जब महाभारत करवाऊंगी जो पूरा बताऊंगी, नाम याद रख लो, अंबालिका, अंबा, अंबिका और अंबालिका, लिका जिसका पीछा होगा वो होगा अंबाला। अंबालिका के नाम से नाम पड़ा अंबाला। रोहतक का नाम है रोहतास से, रोहतक और करनाल मेरे याद रखना, क्योंकि के से और आर से और भी जिले बने हैं आपके, ये सारे याद रखने हैं। माइकल जैक्सन का घर, ये ट्रिक याद रखनी है जिससे ये याद रह जाओगे, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो। देखो हरियाणा के जिले याद रखने में मुश्किल को नहीं, पहले मैंने बताया 7 जिले, उनकी डेट याद रखने की जरूरत को नहीं। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966, ट्रिक मैंने बता दी, 1 नवंबर 1966 को 7 जिले, ये दिमाग में बिठा लो। फिर एक डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1989 को बने हैं आपके 4 जिले, यानी कि 7 और 4 जिला की ट्रिक तो दिमाग में बैठ गई, जिसे शब्द है कृपया, ठीक है। अब है 1 नवंबर 1966 के बाद दिमाग में लाओगे 1972 में जिला बना है आपका, 72 के पीछे है 2, ध्यान से देखो 72 का पीछे 2 है, यानी कि जिले कितने बने हैं 2, एक तो भिवानी और एक सोनीपत, भिवानी और सोनीपत। अब 2 है, अगर आप इंग्लिश में लिखांगे 2 न तो लिखांगे ये इस तरह, तो डी ओ 2 बना, तो यानी कि दिसंबर 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने, भिवानी और सोनीपत, ठीक है। 23 जनवरी 22 से आगे, दिसंबर से आगे 22 से 23 जनवरी, दिसंबर पीछे जनवरी आ रहा है, तो 23 जनवरी 1973, 72 के बाद एक साल आगे 73 को बना कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम है सोरियनावत, मेन है ये पुराना नाम। अगर ये पेपर में नाम मिला है तो टिक करोगे थानेसर, वरना थानेसर का पुराना नाम है स्थानेश्वर, अना लग जाओगा। फिर इसके आगे 26 अगस्त 1975 को बना है सिरसा, सिरसा का पुराना नाम है सरसिका, सिरसा का पुराना नाम सरसिका करके लिखा गया है किस पुस्तक, नकुल दिग्विजय में। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसमें, नकुल दिग्विजय में। 15 अगस्त 1979 को 79 को बना है फरीदाबाद, कौन सा जिला बना है, फरीदाबाद, फरीद ने बसाया था तो इसका नाम है फरीदाबाद। 1979 को 15 अगस्त 1979, फिर 10 साल आगे, इसमें 10 साल जोड़ोगे तो 1 नवंबर 1989 को कृपा हुई, इसी से कृपा हुई, जब तो बाद जाके इकट्ठे 4 जिले बने हैं, तो कृपया शब्द याद रखना है। एक तो कृपया हुई 4 जिले बने, 4 कौन से, कैसे याद रखोगे, देखो कुरुक्षेत्र बन गया अपना, और करनाल मैंने बताया था 66 में बना है, पुराना जिला है, ये कुरुक्षेत्र बना है 1973 को, तो ये के से कौन सा बच गया, कैथल। आर से रोहतक मैंने बताया था पुराना है रेवाड़ी, पी से पानीपत, और वाई से यमुनानगर, वाई से यमुनानगर। एक तो कृपया हुई 10 साल में भाग जागे, तो एक तो कृपया शब्द याद रखना है, 4 जिले बने, और एक इसी में 1989 में ही 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें, पहले बात याद रखनी, 61वां संविधान संशोधन में 21 साल की उम्र थी वोट गिरने की, उससे घटाकर 18 कर दी, यानी कि 1989 से पहले वोट गिरने की एज थी 21, और 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18। ये बड़ा जो निर्णय लिया गया वो कब लिया, 1989 में, और 1989 में ही आपके कितने जिले बने हैं, 4। कृपया शब्द याद रखना, KRPY, कृपया को इंग्लिश में लिखोगे तो KRPY, कैसे, कुरुक्षेत्र बन गया, करनाल भी बन गया, तो कैसे याद रखोगे, कैथल, ये जुड़वा है। जो बच्चा हरियाणा जी की तैयारी करे वो हरियाणा का मैप देखा करो, मैप देखोगे कि व्यू दिमाग में तैयार हो जाएगा, जिससे बार बार ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। के से कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत, और वाई से यमुनानगर। अब है 15 अगस्त 1995 को बना है, 15 अगस्त पैसे 15 अगस्त
1995 को बनया है पंचकुला। 95 से पंचकुला याद रखना है। पंचकुला का पुराना नाम है पंचपुरम। 15 जुलाई 1997 को पहले बना जज्जर और फिर बना है फतेहाबाद। अगर 79 देवे हैं तो फरी हो गए थे, फरी फरीदाबाद, और 97 देवे हैं 1997, तो पहले तो झंडा लहराते जज्जर से झंडा याद रख लो और फिर आपका फतेह हासिल कर ली। फतेह मतलब विजय, ठीक है। और इसका पुराना नेम याद रखना है, इसका नाम है इकदार। फतेहाबाद का पुराना नाम है इकदार। 4 अप्रैल 1905, 4 अप्रैल 1905 को जिला बनया नू नाम रखा है मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। इससे पहले के नाम था, एक नाम था इसका सत्यमेवपुरम और एक नाम है इसका मेवात। जो ये जिलों के नाम रखे गए थे वो उसी शहर के नाम से रखे गए, लेकिन सत्यमेवपुरम इसलिए रखा गया कि सत्य का पुजारी कौन है? महात्मा गांधी जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे और मेव जाति को रोका था, इसलिए नाम रखा गया सत्यमेवपुरम। और मेवात, जो मेव जाति थी उसी के नाम से इसका नाम रखा गया मेवात। जहाँ पर मुसलमान ज्यादा है, मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है मेवात को। तो याद रखना है, इसका अब नाम खट्टर सरकार ने रखा है नू। पहले तो जाति के नाम से ही नाम था, अब सही जिले का नाम है नू। ये नहीं दे होंगे, जैसे कि 2005 की डेट दे दी तो ये दोनों नाम दे देंगे, तो दोनों नाम नू के हैं, दिमाग में सेट कर लो। 15 अगस्त 2008 को बना है पलवल। पलवल का पुराना नाम है अपलवा। कौन सा नाम है? अपलवा। चरखी दादरी ध्यान से देखो, चरखी दादरी में प्रश्न देखना है किस तरह पूछा है। अगर कमा है चरखी दादरी जिला कब बना, तो याद रखोगे 1 दिसंबर 2016। 2016 को दिमाग में सेट कर लो। ये दादरी का मतलब है दादुर, इसी का नाम है दादुर। दादुर का अर्थ हुआ है मेंढक। जिस बच्चे को नहीं पता वो रख लो। दादुर का अर्थ हुआ मेंढक। यहाँ पर मेंढक ज्यादा है इसलिए इसका नाम रखा गया चरखी दादरी। अब है 1 दिसंबर 2016। 2016 को दिमाग में बिठाना है, डेट याद रखनी है इंपॉर्टेंट। 1 दिसंबर, इसकी डेट बताऊंगे या तो 16 अक्टूबर या 18 अक्टूबर, ये नहीं है, ये बात याद रखनी है। 16 अक्टूबर या 18 अक्टूबर दोनों गलत हैं इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 1 दिसंबर 2016। दिसंबर को ही 1 दिसंबर को ही हमारा BSF डे मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर को ही हमारा एड्स डे मनाया जा रहा है। यही इसकी डेट है चरखी दादरी की। 18 सितंबर को घोषणा की गई, मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि ये जिले के रूप में बनेगा। और 18 अक्टूबर को हमारे जो कैबिनेट में है ये सिग्नेचर किए गए कि चरखी दादरी जिला बन गया। 18 अक्टूबर की डेट आवे तो सिग्नेचर शब्द देखना है, लिख रखा है कि नहीं, ना लिख रखा है तो टिक कर दो। लेकिन 18 अक्टूबर को सिग्नेचर, 18 सितंबर को घोषणा और 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, मुश्किल नहीं है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, ठीक है। हरियाणा बना तो 7 जिले साथ में लेकर आया। 7 जिले मैंने बताए, माइकल जैक्सन का घर, सारे बता दिए जो से हैं, मैं दिमाग में बिठा लिए। अब है 1966 के बाद दिमाग में ले आओगे 72 में कौन से 72 के पीछे दो यानी कि 22 दिसंबर। कौन से 2 जिले पहले दिमाग में ले आओगे? भिवानी, फिर कौन सा? सोनीपत। 73 में बना है धर्म क्षेत्र सोरियनावत जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। 75 में बना है सिरसा जहां पर वर्षा कम हुआ है, पैदावार सबसे ज्यादा है। फिर फरीदाबाद जो क्षेत्रफल में कम है लेकिन जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। और 1989 10 साल में कृपया हुई कृपा, के से कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर। यमुनानगर का पुराना नाम याद रखोगे, इससे मिलता जुलता कौन, इसलिए गलत करोगे। अब्दुल्लापुर, कौन सा याद रखोगे? अब्दुल्लापुर। 15 जुलाई 1997 को जज्जर और फतेहाबाद, पहले जज्जर याद रखोगे फिर फतेहाबाद। 2004 में घोषणा हुई और 4 अप्रैल 2005 को बना है नू। 2 नाम पुराने बताए, सत्यमेवपुरम और मेवात। मेवात कोई जिले का नाम नहीं था, मेव जाति है, मिनी पाकिस्तान के अलावा है मेवात। 2008 में 15 अगस्त 2008 में बना है पलवल, पुराना नाम क्या है? अपलवा। 1 दिसंबर चरखी दादरी की डेट याद रखोगे, 2016 याद रखोगे। 18 सितंबर को घोषणा हुई, 18 अक्टूबर को सिग्नेचर हुए। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, 1-2-3 बार वीडियो को
सुनोगे तो ये अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो जाओगे। फिर किताब पढ़ोगे, कोई भी किताब उठाकर पढ़ो हरियाणा की, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाओगी। एक बात और थी, कई बच्चे सिर्फ इस वीडियो में देख ले हैं, इसके बाद वो सिर्फ देख कर फिर बंद कर दे हैं। बच्चों पहले तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुन लो, फिर अच्छी लगे तो लाइक नहीं डिसलाइक, और फिर कोई किसी और बच्चे का भला करने के लिए शेयर कर दो। और किस तरीके से क्या गलती है इस चीज पर कमेंट करो, क्योंकि गलती को हमेशा सुधारा जा सकता है, बस हिम्मत होनी चाहिए उसको सुधारने की। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।